अधिकार न्याय की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जो 10 साल में लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने की कोशिश ये जुमला भाजपा पार्टी ने की है, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में वादे हैं वो वादे हमने ऑलरेडी पूर्ण किए हैं। चाहे जो उम्मीदवार यहाँ पर हैं बीमा भारती, उन्हें वह चुनौती दे रहे हैं। वो साफ तौर पर कहती हैं कि मैं भी पूर्णिया की बहू हूँ, मैं भी पूर्णिया की बेटी हूँ, मैं भी जीत हासिल करके दिखा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी पप्पू यादव जिस तरह से इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं, रोते बिलखते हुए मंच से नजर आ रहे हैं, तो पप्पू यादव पूरी तरीके से वोट बैंक को अपनी तरफ कराने की कोशिश में। चंद्रशेखर आजाद ने भी उनका साथ दे दिया। अब जैसा लोकसभा चुनाव के महाकुंभ में बिहार में 9 सीटों पर चुनावी मतदान संपन्न हो चुका है। इन 9 सीटों पर 3 ऐसी सीटें थी जहां सबकी नजरें टिकी हुई थी। पहली सीट की बात करें तो जमुई, जहां से वर्तमान में चिराग पासवान सांसद हैं, लेकिन उनके जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी सीट की बात करें तो गया, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में थे। और तीसरी सीट बिहार में सबसे बड़ी और हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव अपने ही गठबंधन के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे। और चुनाव संपन्न होने के बाद उन्हें उम्मीदें हैं कि आने वाले 4 जून को उन्हें भारी मतों से यहां पर जीत मिलेगी। ऐसे में क्या अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर आगामी रणनीतियों पर काम करेंगे पप्पू यादव? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की सौगंध खा चुके पप्पू यादव आगे आने वाले वक्त में महागठबंधन को मजबूती देने का काम करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उनको टिकट नहीं दिया गया, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और वहां से जीत दर्ज करने का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार पप्पू यादव का आगामी वक्त में अब क्या राजनीतिक यहां पर जो है रणनीतियां रहने वाली है। प्रांशी, पप्पू यादव की सीट पूर्णिया सीट पर जो है चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहार में जो 29 सीटें बची हैं, उन 30 सीटों पर अब महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे पप्पू यादव? देखिए, बिहार में अभी जितनी भी सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, तकरीबन 31 सीटें हैं। और ऐसे में देखा जाए 9 सीटों पर चुनाव हो जाने के बाद यहाँ पर सवाल पप्पू यादव के लिए जिस तरह से उठ रहे हैं, अभी तो देखा जाए ऐसा नामुमकिन ही नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को मजबूती वह देंगे ही देंगे, लेकिन पूरी तरीके से ये तेजस्वी के लिए समर्थन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल पप्पू यादव तेजस्वी के निशाने पर है, लालू यादव के निशाने पर है। राजद से जो उम्मीदवार यहाँ पर हैं बीमा भारती, उन्हें वह चुनौती दे रहे हैं। वो साफ तौर पर कहती हैं कि मैं भी पूर्णिया की बहू हूं, मैं भी पूर्णिया की बेटी हूं, मैं भी जीत हासिल करके दिखा सकती हूं। लेकिन यहां पर अभी पप्पू यादव जिस तरह से इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं, रोते बिलखते हुए मंच से नजर आ रहे हैं, तो पप्पू यादव पूरी तरीके से वोट बैंक को अपनी तरफ कराने की कोशिश में। चंद्रशेखर आजाद ने भी उनका साथ दे दिया। अब जैसा कि आपने कहा 31 सीटों पर समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल समर्थन मिल सकता है, लेकिन यहां पर देखा जाए वो समर्थन राजद की सीटों पर शायद ही मिलता हुआ नजर आए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने यहाँ पर उन पर निशाना साधा है। तो ऐसे में यहाँ पर रंजीत रंजन के उस बयान पर अगर रुख किया जाए, जो वो कहती हैं कि मुझे दुख है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके पति हैं, और ऐसे में जो वह हैं, अगर उन्हें यहाँ से टिकट मिलता कांग्रेस से या फिर राजद से, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदारी वह पेश करते ही करते और महागठबंधन को मजबूती देते। लेकिन दुख है इस बात का कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वह चाहते हुए भी अपने पति के समर्थन में चुनावी प्रचार तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गठबंधन का धर्म उन्हें निभाना था। तो गठबंधन का धर्म उन्होंने निभाया। जिस तरह से उनकी पत्नी खुले तौर पर मैदान में नहीं उतर पाई, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को लेकर ये कहने वाले पप्पू यादव कि कांग्रेस मेरे नस नस में बसी है। तेजस्वी यादव की हैसियत है तो राहुल जी प्रियंका जी से लेटर लिखवाइए, चुनावी प्रचार के लिए ले आइए, लेकिन कांग्रेस मेरे नस नस में, तो कांग्रेस के खातिर वह जरूर यहां पर समर्थन देंगे, जरूर यहां पर चुनावी प्रचार में दिख सकते हैं, लेकिन तेजस्वी के लिए शायद ही नजर आएंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं पप्पू यादव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने किसी भी सीट को लेकर कोई डिमांड नहीं रखी है। और यहां पर लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से जमीनी स्तर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस में जाने का फैसला किया है। रंजीत रंजन जो उनकी पत्नी है और कांग्रेस में सक्रिय भूमिका में है, पप्पू यादव की चुनाव प्रचार को लेकर और इसके साथ साथ उनके चुनाव संपन्न होने तक की तमाम प्रक्रिया पर क्या कुछ बोलती नजर आई, सुनिए जरा। देखिए, हम लोग खुद मैनिफेस्टो कमेटी में थे, मेरे लिए ये गर्व की बात है। और ये कांग्रेस है जो कहती है वो करती है।
हम युवा न्याय की बात कर रहे हैं, महिला या न्याय की बात कर रहे हैं, किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, अधिकार न्याय की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जो 10 साल में लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने की कोशिश ये जुमला भाजपा पार्टी ने की है, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जितने भी मैनिफेस्टो में वादे हैं वो वादे हमने ऑलरेडी पूर्ण किए हैं। चाहे वो एमएसपी की बात हो, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, महिलाओं के महंगाई को कम करने की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो। हमने किसानों का भी कर्ज माफ़ किया था, हमने युवाओं को भी काफ़ी नौकरियां दी। और हम कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को हम दोबारा से हटाएंगे और परमानेंट जॉब की तरफ जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरियां जो गवर्नमेंट जॉब खाली पड़ी है हम दोबारा से युवाओं के लिए खोलेंगे। हमने किया है और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लोगों को विश्वास होगा, 100% दिलाएगा। अन्याय काल 10 साल ये रहा है। ये भारतीय जुमला पार्टी है जो कह के तो आई थी कि गरीबी कम करेगी, युवाओं को रोज़गार देने का काम करेगी। और जिस तरह का अन्याय 140 करोड़ में 100 लगभग 39 करोड़ के साथ किया है, अब ये पूरा देश देख रहा है। इस बार जो भाजपा का अन्याय है वो कांग्रेस के न्याय के साथ ही उनको सत्ता से विमुक्त करे। देखिए, आज की तारीख में 10 साल में आप कई स्टेट उठाइए, राजस्थान उठाइए, कर्नाटक उठाइए, गोवा उठाइए, बिहार उठाइए, बहुत सारे असम उठाइए, सब स्टेट में इन्होंने धोखे से कब्जा करने का काम किया है, पैसे का मिसयूज़ किया है, ईडी, सीबीआई, आईटी का मिसयूज़ किया है। अभी हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे थे ना कि अगर आप डरा धमका के आ जाते हो, पैसे के प्रलोभन से आ जाते हो भाजपा में तो बढ़िया है, नहीं आते हैं तो आप पे ईडी और सीबीआई आएगी। पीएमएलए का जो दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर से आज जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर से स्टेट का राइट बचाने के लिए, संविधान का राइट बचाने के लिए, और आपको जनता चुन के भेजती है लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो अधिकार है हमारा लोकतंत्र का, उसको बचाने के लिए भी किसी ना किसी पार्टी को आगे आना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ा ऐलान है। हम ये न्याय योजना 2019 में भी लेकर आए थे, लेकिन हम शायद लोगों को समझा नहीं पाए। इस बार हमने उस 72,000 को 1 लाख रुपए किया है सालाना। हम महिला के लिए मंथली लगभग 7-8 हज़ार आना बहुत बड़ी बात है। जिस रूरल एरिया से हम लोग आते हैं, जहाँ पे एक वृद्धा और विडो 400 रुपये वृद्धा पेंशन और पेंशन के लिए लाइनों में खड़ी होती है, उसके लिए 7-8 हज़ार उसको आर्थिक स्वावलंबी देगा। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है महिलाओं के लिए, जो लोगों को समझ में आ रहा। हाथ बदलेगा? निश्चित तौर से हाथ हमेशा से देश को बदलता रहा है, और इस जुमला पार्टी से इस बार हाथ लोगों को निजात दिलाने का काम करेगा। तो सुना आपने, रंजीत रंजन ये कहती हुई नजर आई कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से बिहार में मेहनत कर रहे हैं और हम संगठन को मजबूती देने के लिए तमाम जो है प्रयास करने वाले हैं। ऐसे में प्रांशी, जिस तरीके से पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो जुबानी तीर चले हैं, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी जो कि 9 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, बिहार की बात करें तो वहां पर क्या पप्पू यादव की मौजूदगी से कांग्रेस पार्टी की तरफ जो वोट बैंक है उसका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, और अधिक लोग यहां पर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देंगे? जाहिर है कि पप्पू यादव के चलते वोट बैंक तो यहां पर कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पप्पू यादव पर पूरी तरीके से भरोसा पूर्णिया की जनता ने एक वक्त किया और आज भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक मजबूती मिल सकती है पप्पू यादव के लिए। और आने वाले समय में यहां पर यह सवाल भी उठ जाता है दिनेश कि पप्पू यादव कांग्रेस में रहेंगे या फिर नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वह साफ तौर पर बयानबाजी तो नहीं करते, लेकिन बैकडोर से पूरी तरीके से समर्थन दे रही है कांग्रेस, बयानबाजी ना करके। तो ऐसे में यहां पर पप्पू यादव के चलते कांग्रेस को बिहार में एक बड़ा वोट बैंक हासिल हो सकता है, यदि कांग्रेस पूरी तरीके से अपने नेताओं पर बखूबी ध्यान दे। राजस्थान में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, और अब हम दिल्ली में भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने नेताओं के लिए सोच विचार बड़ी ही देर से कर पाती है। वो वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आता है, जो नेता मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं इन्हीं मामलों में पिछड़ जाती है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इसलिए पिछड़ती हुई नजर आती है क्योंकि तमाम वो सीटें जहां से मजबूत वोट बैंक उनका आधार माना जाता है, वहां से भी प्रत्याशियों का ऐलान करने में काफी देरी की जाती है, और इसी आधार पर
कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता से मोहताज नजर आ रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार बिहार और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में वापसी कर पाएगी, और क्या यहां पर मोदी सरकार को पटखनी देने का जो सपना लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं वो साकार हो पाएगा। प्रांश, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।